वेलकम टू न्यू लेसन। दिस इज पार्ट 4 ऑफ प्रेपोजिशंस। इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन के बारे में। प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन में टू, इनटू, टुवर्ड्स, फॉर, अलोंग, अगेंस्ट, अक्रॉस, अप, डाउन और थ्रू जैसे कॉमन प्रेपोजिशंस हम डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कोई चीज़ किस दिशा में बढ़ रही है या कोई एक्ट किस दिशा की तरफ हो रहा है। टू इंडिकेट करता है टुवर्ड्स समथिंग और समबडी, यानी कि कोई एक्ट किस तरफ हो रहा है। जैसे आई गो, मैं जाता हूँ तो किस तरफ, स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल बाय बस। द इंजीनियर ट्रैवल्स टू द साइट एवरी डे, इंजीनियर अपने साइट पर जाता है हर रोज़। द विक्टिम्स ऑफ कोविड-19 वर मूव टू एन आइसोलेटेड प्लेस, कोविड-19 के शिकार लोगों को एक आइसोलेटेड प्लेस ले जाया गया है। इनटू इंडिकेट करता है एंटरिंग समथिंग, बाहर से किसी चीज़ के अंदर की तरफ मूवमेंट, उसको मेंशन करने के लिए हम इनटू यूज़ करते हैं। जैसे भोला ग्रैंडपा रैन इनटू द हाउस, भोला ग्रैंडपा दौड़े अपने घर के अंदर की तरफ। द चिल्ड्रन वॉक बैक इनटू देयर रूम्स, बच्चे अपने रूम की ओर वापस चले गए। सीइंग द पुलिस पीपल मूव्ड इनटू देयर हाउस, पुलिस को देखते ही लोग अपने घरों के अंदर चले गए। टुवर्ड्स इंडिकेट इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, टुवर्ड्स बताता है कि किसी चीज़ की ओर। जैसे आई हैड टू रन टुवर्ड्स शेल्टर, मुझे शेल्टर की ओर भागना पड़ा, सर छुपाने के लिए एक जगह ढूंढनी पड़ी। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश शुरू हो गई। शी स्टूड अप एंड वॉक टुवर्ड्स हिम, वो उठी और उसकी ओर बढ़ी, उसकी ओर चलकर गई। वी वर हेडिंग टुवर्ड्स पुरी, हम पुरी की ओर बढ़ रहे थे। व्हेन आवर कार ब्रोक डाउन, जब हमारी कार खराब हो गई। अलोंग, अलोंग इंडिकेट्स इन अ लाइन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, किसी एक लाइन में लगातार किसी एक पॉइंट से, एक छोर से दूसरे छोर तक, ये अलोंग वर्ड यूज किया जाता है। जैसे वी वॉक्ड अलोंग द बीच, बीच पूरे बीच पर, बीच के एक छोर से दूसरे छोर तक हम चलते रहे। कलेक्टिंग स्मॉल क्रैब्स, छोटे छोटे क्रैब्स को कलेक्ट करते हुए। हाफ वे अलोंग द वॉल ही ओवर बैलेंस्ड एंड फेल, दीवार के ठीक आधे रास्ते में वो बैलेंस खो दिया और गिर गया। द चिल्ड्रन रैन अलोंग द पाथ, बच्चे रास्ते पूरे दौड़ते रहे। अगेंस्ट, शी लीन्ड अगेंस्ट द डोर, इस सेंटेंस में अगेंस्ट हमें ये बताता है कि उसने कहाँ टेक लगाया था, वो कहाँ झुकी हुई थी। तो अगेंस्ट क्या इंडिकेट करता है? नेक्स्ट टू एंड टचिंग, किसी चीज़ के ठीक बगल में होना, उसको टच करते हुए। और बीइंग सपोर्टेड बाय समबडी और समथिंग। इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू भी इसका मीनिंग हो सकता है, किसी चीज़ के ठीक ऑपोजिट में। वाई डोंट वी पुट द बेड अगेंस्ट द वॉल, अब यहाँ पर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वॉल या फिर नेक्स्ट टू द वॉल, दोनों ही सेंस में इसका मीनिंग समझा जा सकता है कि क्यों नहीं हम बेड को दीवार के साथ, दीवार के पास लगा देते हैं या दीवार के ठीक सामने। आई वॉज रनिंग अगेंस्ट द विंड, ये भी जो सेंटेंस है ये इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर अगेंस्ट, कि मैं हवा की उल्टी दिशा में दौड़ रहा था। अक्रॉस, अक्रॉस इंडिकेट करता है फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड विथ क्लियर लिमिट्स सच एज एन एरिया ऑफ लैंड, रोड और रिवर। रिवर या रोड के लिए एक आर पार होने के लिए, एक किनारे से दूसरे किनारे पर आने के लिए अक्रॉस हम कहते हैं। जैसे शी वॉक्ड अक्रॉस द फील्ड, वो फील्ड के किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंची। दूसरा सेंटेंस, दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर, रिवर के एक किनारे से दूसरे किनारे के ऊपर एक ब्रिज बनाई जा रही है, वो लोग बना रहे हैं। ही फोल्डेड हिज आर्म्स अक्रॉस हिज चेस्ट, उसने अपने बाजुओं को अपने चेस्ट के इस तरफ से उस तरफ फोल्ड किया हुआ था। अप इंडिकेट करता है फ्रॉम लो टू हाई, नीचे से ऊपर की ओर।
जैसे भोला ग्रैंडपा क्लाइम्ड अप अ ट्री, भोला ग्रैंडपा चढ़ गए एक ट्री पर। ही वॉज अप अ लैडर पेंटिंग, वो सीढ़ियों पर था पेंटिंग करता हुआ। आई फॉलोड हर अप द स्टेयर्स, मैंने उसका पीछा किया सीढ़ियों पर। डाउन, ये अप का ऑपोजिट है फ्रॉम हाई टू लो, नीचे से ऊपर से नीचे। अप था नीचे से ऊपर और डाउन ऊपर से नीचे की ओर। जैसे वी रैन डाउन द हिल लाइक चिल्ड्रन, हम दौड़ते हुए हिल से नीचे उतरे, पहाड़ से नीचे उतरे बच्चों की तरह। ही वॉक डाउन द स्ट्रीट, वो सड़क पर चलकर आया। वाटर ड्रिप डाउन द वॉल, पानी दीवार से नीचे टपक रहा था। थ्रू, थ्रू इंडिकेट करता है गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना किसी चीज़ का। जैसे दे वॉक्ड स्लोली थ्रू द वुड्स, जंगलों से होते हुए। थ्रू किसी चीज़ से होते हुए, उसको पूरा पार करते हुए। तो दे वॉक्ड स्लोली थ्रू द वुड्स, जंगलों से होते हुए, जंगलों के बीच वो चलते रहे। द बॉय वेडेड थ्रू द वाटर टू रीच हिज बोट, वेड यानी कि पानी में चलने को हम वेड कहते हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कदम जब उठाते हैं तो वो वेड कहलाता है। तो वो लड़का पानी में चल रहा था, पूरे पानी में चला थ्रू द वाटर टू रीच हिज बोट, अपने बोट तक पहुंचने के लिए। वी ड्रोव थ्रू द टनल, हम टनल तक गए ड्राइव करके। ड्रोव यानी कि ड्राइव का सेकेंड फॉर्म। वी ड्रोव, हम गाड़ी को चला कर गए थ्रू द टनल, टनल से होते हुए। इस तरह से हमने सीखे प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और न्यू लेसन्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching this video. You can follow us on Instagram, Twitter, Facebook and YouTube channel. Thank you for watching this video.